आप बोलिए, ये सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, क्या समाजवादी पार्टी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, क्या खटखटाएगी? समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ये गैर संवैधानिक है और एक धर्म विशेष के लोगों का नुकसान करने के लिए, उन्हें डराने के लिए, उनका उत्पीड़न करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों की एक विशेषता है कि ये कई मुंह एक साथ खोल कर रखते हैं। एक मुंह से कुछ बोलेंगे, दूसरे मुंह से कुछ बोलेंगे, तीसरे से कुछ बोलेंगे। लगातार आप देख रहे होंगे जब से इस वक्फ बिल पर चर्चा चल रही है, बीजेपी के लोग, कुछ लोग कहते हैं एक मुंह से, हम तो गरीब मुसलमानों के हित के लिए अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, हम तो महिलाओं के हित के लिए, हम तो पसमानदा के हित के लिए। लेकिन दूसरे मुंह से बोलेंगे इन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इनके पास इतने लाख करोड़ एकड़ जमीन है, इतने लाख एकड़ जमीन है। अभी दो साथी बैठे हैं, विष्णु शंकर जैन जी और सिंह साहब जी, मेरे एक दाएं एक बाएं, दोनों के बात में भी कंट्राडिक्शन है। विष्णु शंकर जैन जी ने कहा कि कौन सी कुरान की आयत, कौन सी हदीस, कौन सी शरीयत इस बिल का समर्थन करती है, इस एक्ट, इसका वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड, अच्छा, अभी हमारे मित्र आरपी सिंह जी ने कहा कि ये तो एक संवैधानिक बॉडी है, ये प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करने के लिए है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भयंकर कंट्राडिक्शन नहीं है दोनों में। मैंने एक हमसे शरीयत पूछ रहे हैं, और दूसरे कह रहे हैं कि ये तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का यूजर के कंसेप्ट की बात की, बोर्ड की बात नहीं। मैं बोल रहा हूँ विष्णु जी, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि तो हाई कोर्ट को कोर्ट किया भाई, मैंने तो हाई कोर्ट आपने कोर्ट किया, लेकिन दोनों आप कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो हाई कोर्डिक्शन नहीं है। अच्छा, मुझे थोड़ा बोलना, जैसा हमने आपको शांति से बोलने दिया। अब दूसरी बात, जो हमारी चिंता थी, हम कह रहे थे इनकी नजर वक्फ की प्रॉपर्टी पर है, इनकी वक्फ की जमीनों पर है, ये अपने उद्योगपति मित्रों को इन्हें बांटेंगे, जैसा अयोध्या में रेलवे की उसकी सेना की जमीन इन्होंने दे दी। तो उसका प्रमाण मिल गया तुरंत। 2 तारीख को रात को 2 बजे ये बिल लोकसभा से पास हुआ और सुबह यूपी के अखबार ने मोटी मोटी हेडिंग छापी। आप चाहें तो मैं अखबार का नाम भी बता दूंगा, कि जो प्रमुख अखबार है यूपी का, कि इस बिल के पास होते ही उत्तर प्रदेश की 98% वक्फ प्रॉपर्टी खतरे में। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं तो उस प्रॉपर्टी को मानूंगा जो 1359 फसली में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगी। 1359 का मतलब है 1952 का रिकॉर्ड, यानी 1952 के बाद जो जमीनें वक्फ की गई हैं उन्हें योगी जी मानेंगे ही नहीं। और आज की खबर है कि सुबह 4 बजे योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम जिलाधिकारियों को यह आदेश जारी किया है कि सारी प्रॉपर्टी का सर्वे करें और जो विवादास्पद जमीनें हैं उनसे कब्जे हटवाएं वक्फ के। ये कितना बड़ा अन्याय है, ये संविधान का कितना बड़ा उल्लंघन है। जबकि 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है यूपी गवर्नमेंट को कि जो प्रयागराज में अतीक अहमद से संबंध जोड़ के कुछ गरीब मुसलमानों के घर गिराए गए थे बुलडोजर से, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है, उन्हें गैर कानूनी बताया है। आप कौन से 2 मामलों को मिला रहे हैं आप? नहीं, वक्फ के कब्जे, मामला एक ही है। अरे नहीं, मामला मैं बता रहा हूं। भाटी साहब कह रहे हैं वक्फ के कब्जे हटाने का निर्देश दिया है। कब्जा हटाने का निर्देश देना अलग होता है, उसके लिए ये कानून है, बुलडोजर वाला कानून अलग है, दोनों अलग अलग मामले हैं। लेकिन निशाना तो दोनों को मुसलमान है। मानक जी, आप एक तो आप राजनीतिक आरोप लगाइए ना, आप एक अच्छी तरह समझिए बात। हाँ। इन्हें एक मनोरोग है, एक मानसिक बीमारी है बीजेपी के लोगों को, कि ये मुसलमान को परेशान होते देख के बड़े खुश होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, साई को किलर की कोई दुश्मनी नहीं होती जिसे मारता है, ना उसका कोई उद्देश्य होता है, उसे हत्या करने में आनंद आता है, मर्डर करने में। इसी तरह इनका उद्देश्य कुछ भी ना हो, इन्हें लाभ भी ना हो, मुसलमान को परेशान देख के इन्हें आनंद आता है। और एक छोटा सा एक इन्होंने हिंदुओं में भी, जो मैं कहूंगा कि बहुत खराब टाइप के हिंदू हैं, एक ग्रुप बना लिया है, वो भी मुसलमान को देख के खुश होते हैं। उन्हें रोजी रोटी नहीं चाहिए, उन्हें रोजगार नहीं चाहिए, उन्हें महंगाई से मतलब नहीं। खराब टाइप के हिंदू क्या होता है? हाँ, वो कभी आपने आज तक खराब टाइप के मुसलमान कहा है? हाँ, खराब मुसलमान भी होते हैं ना। हाँ, मैंने तो लेख लिखा है इस पे, अखबार में छपा है कि लड़ाई अच्छे हिंदू और अच्छे मुसलमान की नहीं है, लड़ाई खराब हिंदू और खराब मुसलमान की है। और मेरी एक गजल भी है, कुछ कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, वरना ज्यादा तादाद में इंसान हैं दोनों तरफ। और मैं लोहिया जी को कोट कर रहा हूं, लोहिया जी ने बहुत पहले एक लेख लिखा था, हिंदू बनाम हिंदू। उन्होंने कहा था लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, लड़ाई अच्छे हिंदू और खराब हिंदू की है। मैंने इसलिए खराब हिंदू कहा, भाटी जी मैंने लोहिया जी को दिमाग में रख के खराब हिंदू बोला। भाटी जी, आप पहले भी मेरे साथ इस मुद्दे पर कई बार डिबेट कर चुके हैं, और आपने खुद माना था कि बोर्ड में भ्रष्टाचार है। मैं कई जगह मानते हैं ना? नहीं, जहां जहां भी प्रॉपर्टी है वहां सब जगह थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार है, चाहे वो मंदिर हो,
चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारे हों, शाहनवाज हर जगह थोड़ा हुसैन, बहुत है। शाहनवाज हुसैन बीजेपी के प्रवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के मुस्लिम चेहरे, वो कहते हैं 98% भ्रष्टाचार है वक्फ बोर्ड में। 98%। शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी ने 2013 में जब ये एक्ट पास हुआ था उसमें तालियां बजाई थी संसद के अंदर, दोनों संसद में थे, एक राज्यसभा में एक लोकसभा में, दोनों ने समर्थन दिया था और लगभग आम सहमति से 2013 का एक्ट पास हुआ था, जिसे परसों हमारे अमित शाह जी ये गृह मंत्री कह रहे थे कि वो एक काला कानून था, उसे हमने खत्म किया है। उस काले कानून को आडवाणी जी ने भी समर्थन दिया था। लेकिन भाटी साहब, कहा यह जा रहा था उस टाइम पे वक्फ की जमीनों पर कब्जे हो रहे थे, इसलिए वो कानून लाना जरूरी था। लेकिन उसके बाद 2013 के बाद 12 साल में स्थिति ऐसी हो गई कि वक्फ कब्जे कर रहा है खूब सारे। मैं आपकी दोनों बातों का जवाब दे। एक तो आपने पूछा कि क्या भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार जरूर थोड़ा बहुत है कहीं कहीं, लेकिन इस प्रावधान में, अमेंडमेंट में एक भी तो क्लॉज ऐसा नहीं लेकर आए जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो। कमाल कर रहे हैं, सर्वे डीएम एक सर्वे भी नहीं करेगा। है। अरे डीएम सर्वे करेगा। अरे डीएम को सर्वे का अधिकार हाईकोर्ट भी देना, जा सकते हैं। डीएम को सर्वे का अधिकार देना, गवर्नमेंट को अधिकार देना है। सरकार की चलेगी, वक्फ बोर्ड की नहीं चलेगी। जो सरकार जहां जहां चाहेगी जमीनों को निकलवा लेगी और प्राइम लोकेशन पर जो जमीन है उन्हें ऊंचे दामों में बेचेगी और अपने उद्योगपति मित्रों को ये कैसे होगा ये? आप देख लेना, ये बिना होगा। कागज के कैसे होगा? अगर कागज हैं और किसी की ओनरशिप तय हो रही है तो फिर वो जमीन को कोई कैसे बेच लेगा भाटी साहब? देखिए, जब योगी जी ने कह दिया कि 1900, मैं तो 1359 फसल ही मानूंगा। 1952 के बाद जो जमीनें दान दी गई हैं और वो राजस्व रिकॉर्ड में भी हैं, तो योगी जी उन्हें भी नहीं मानेंगे। विष्णु जी, आप ही बता दीजिए, क्या ये संभव है क्या? नहीं, मैं कुछ और मैं एक छोटी सी राजनीतिक टिप्पणी फिर ना बोला। इनके हिसाब से अजमेर शरीफ के जो चिश्ती हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वे बुरे मुसलमान हैं इनके हिसाब से। नहीं, आपके हिसाब से होंगे, मैंने तो किसी का नाम लिया ही नहीं। आपने कहा ना जो वक्त का समर्थन करेगा वो पूरा मुसलमान है। मैंने ऐसा नहीं हाँ, हाँ। सिंह साहब, नो ये आपका दिमाग में घूम रहा जो होगा। वक्त का अमेंडमेंट का समर्थन मैंने माना है करेगा, ऐसा। वक्त का अमेंडमेंट का समर्थन करेगा वो पूरा मुसलमान ये है। आदमी, हर आदमी स्वतंत्र है कि वो समर्थन करे, विरोध करे। नहीं, मैंने ये बोला ही नहीं बिल्कुल। आपने कहा ना कि बुरे मुसलमान पता है। है भाटी जी, आपको पता है अभी 2 दिन पहले वारिस मैं अभी पठान और ने, और- अभी 2 दिन पहले वारिस पठान ने वक्फ बिल का समर्थन करने वाले मुसलमानों को क्या कहा? नहीं, मैं उस शो में गद्दार था, मेरे सामने कहा, और बल्कि गद्दार मैंने खंडन भी कहा था कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैंने ये भी कहा था। आपको अच्छा विष्णु, ये थोड़ा बताइए, क्या आज द्वारा बोल दो कि आप जरा मैं इस बात से सहमत मानक नहीं हूं भाई, एक किसी सवाल के लिए ये पूछूं कहा विष्णु भाई जाए कि ये मानक भाई, एक हिंदू सवाल नहीं है, ये पूछूं विष्णु मुसलमान भाई नहीं को। है। अच्छा ठीक या है, ये भारतीय नहीं है, ये ओके पाकिस्तानी विष्णु है। जान के लिए वारिस भाई, पठान के सबसे पास ज्यादा सवाल है। बीजेपी करती